डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर हम फूड चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी। अब मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो रोज़ दिन रात ब्लड शुगर बढ़ाता रहता है हमारा, तो हमारी पूरी बॉडी जो है पक चुकी होती है कि भाई मुझे चीनी नहीं चाहिए, और हम ऊपर से डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमारी जो फूड हैबिट है वो गड़बड़ है। फिर ये हमें बताई क्यों नहीं जाती? अगर इतना बड़ा मिथ है, हमें जो लगता था कि शुगर खाने से ही डायबिटीज हो रहा है, जी। बट आज सामने आ रहा है कि ग्रेन खाने से बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ पा रही और है। ये चीज़ काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जी। तो पुराने टाइम पे अगर हम देखें तब ऐसे नहीं होता था इतना शायद से, हाँ कि हमारी अब नानियों को तो होता है, बट उनके मुंह से नहीं कभी सुना कि उनकी सासू माँ को या ससुर को, वो तो कहते हैं कि वो तो हट्टे कट्टे रहते थे, जी। बट खाना तो उनका भी ग्रेन्स ही होता था मोस्टली। पर पहले अगर आप देखें तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एपिसोड ऑफ ईटिंग। मतलब कि अगर हम 2 मूंगफली के दाने खाएंगे तो एक एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया, एक बिस्किट खाया तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। तो लेट्स डिफाइन द टर्म एपिसोड ऑफ ईटिंग, कि आप जो भी खाते हो एपिसोड ऑफ ईटिंग है। ठीक है। ओके। तो पहले मैं भी गांव में रहता था बचपन में, तो हमारे एपिसोड ऑफ ईटिंग बहुत कम होते थे। कि भाई सुबह खेत में जाने से पहले आप खा के चले गए, दोपहर में आके आपने खेत से कुछ आए तब आपने कुछ खा लिया, शाम को 4 बजे थोड़ा दूध पी लिया, और रात को सोने से पहले कुछ खा लिया। तो 4 जनरली एपिसोड ऑफ ईटिंग होते थे, राइट। उससे ज़्यादा नहीं होते थे। आज आप देखो कि फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आदमी रुक ही नहीं रहा है। चलते फिरते फ्रिज का दरवाजा, एक कुछ चलते फिरते डाइनिंग टेबल पे कुछ डब्बा खोला, कुछ कोई आ गया तो उसके साथ। टुडे एंटरटेनमेंट का मतलब है ईटिंग। कोई 2 आदमी आके बैठ गए, यार चाय मंगा लो, बिस्किट मंगा लो। बिल्कुल। कहीं घूमने जाना है तो ईटिंग, गाड़ी में 2 घंटे ट्रेवल करना है तो सामान रख लेता आदमी खाने का, कुछ भूख ना लग जाए। सो वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर नाउअडेज। तो जो डर है हंगर का कि भूख से पता नहीं क्या हो जाएगा, भूखे नहीं रहना। आई डोंट नो वेयर पीपल लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि भूखे नहीं रहना। हंगर इज रियली गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर आदमी भूखा तभी पहले रहता है, व्रत भी रखे जाते थे। हाँ जी हाँ, उपवास का जो कॉन्सेप्ट है, या हंगर इटसेल्फ इज थेरेपेटिक। अगर आपको भूख लगी है मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हंगर। ओके। सो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? हाउ डू आई नो कि मुझे डायबिटीज हो रहा है, या किसी मेरे मेंबर को या मैं नोन को? कुछ एक बहुत जो बेसिक सिम्टम जो सबसे पहले शुरू होता है कि थकावट सी रहती है, एनर्जी कम फील होती है। ओके। दैट इज वेरी वन सिंपल कि यार एनर्जी कम सी लग रही है, तो क्यों है। दूसरा, एनर्जी कम भी लग रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा है। ओके। पर्सन नीड्स टू गो टू द, पानी नहीं पी रहा है फिर भी ही नीड्स टू गो टू द लू क्वाइट फ्रिक्वेंटली। और ये जो विजिबल है, जैसे गर्दन के पीछे से काला काला सा दिखेगा जी। वेलवेटी सा स्किन दिखेगा, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि डायबिटीज हो रही है। या आंखों के आसपास इधर ब्लैकनेस ऐसा दिखाई देगा, वो इंडिकेट कर वैसे सकता इसका है। क्या रीजन है कि ब्लैकनेस स्टार्ट हो जाती है स्किन पे? सो जो ग्लूकोज है प्रोटीन के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, सो जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। सो ग्लूकोज प्रोटीन जब एक साथ चिपकता है तो वो ब्राउन कलर बनाता है। ओके। सो वो जो ब्राउन कलर बनता है उसी के कारण आपका बिस्किट ब्राउन होता है, और उसी के कारण आपकी गर्दन भी ब्राउन होती है। उसी के कारण ग्लूकोज और प्रोटीन जो है जब चिपकता है तो अंधा बनाता है डायबिटीज़ में, क्योंकि वो लेंस को धुंधला कर देता है। अंधापन भी आ सकता है। हाँ जी, तो ग्लूकोज और प्रोटीन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। ओके। और जैसे ये जो आपने सिम्टम्स बताए, जी। ये किस स्टेज पे जाके हमें दिखने लगते हैं? कुछ कुछ तो पहले से ही शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप ये समझिए कि हम अगर ब्लड शुगर के वैल्यू की बात करें, सो 80-85 इज़ वेरी गुड रेंज एज ए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, कि 80 to 85 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी फास्टिंग डोज है। ब्लड मतलब जो हम बिना खाए चेक कराते हैं? हाँ, बिना खाली खाए, मतलब 10 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद जो सुबह का ब्लड शुगर होगा दैट इज फास्टिंग। 10 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए, 12 घंटे इज आइडियल। और नॉर्मली अगर जैसे लेट्स से अगर मैं अपना चेक कराना चाहती हूँ, हाँ तो फास्टिंग कराना चाहिए चेक? हाँ, फास्टिंग एक बहुत अच्छा मेज़र करने का तरीका है, कि जब हम फास्टिंग मेज़र करेंगे तो विल गेट टू नो कि भाई हमारा जो ब्लड शुगर है वो कैसे बिहेव कर रहा है। खाने के बाद तो वी कैन से कि बढ़ेगा ही, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है खाने के बाद में, अगर सारे बॉडी के पैरामीटर ठीक है। तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 80 to 85 है तो ठीक है। 85 to 90 जा रहा है मतलब थोड़ा सा संभल जाए आदमी,
ऐसे ही Okay. घबराने की जरूरत नहीं है, पर संभल जाए। लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर गया, मतलब कि आप डेंजर जोन में कदम रख रहे हैं। और 100 से ऊपर जाते ही प्री डायबिटीज आप एंट्री कर चुके, ग्रांड एंट्री हो गई आपकी प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज में। ओके। और 125 से ऊपर गया तो मतलब डायबिटीज। ये फास्टिंग ब्लड शुगर की हम बात कर रहे हैं। तो Okay. 85 टू 90 हल्का सा संभलने की जरूरत है, 90 टू 100 डेंजर जोन, 100 टू 125 प्री डायबिटिक और 125 से ऊपर डायबिटिक।